जरा समझने वाली बात है ना कि यहां पर जो शाजिया है, ऐसे में सारा ज़ारा की मां नहीं करवाना चाहती अपनी किसी भी बेटी की शादी आदिल के साथ, और आदिल की जो मां दिखाई गई है फरहत, वो भी नहीं चाहती। फिर नहीं चाहता वो बंदा जिसके साथ शादी तय की जा रही है, यानी कि प्यार करता है ज़ारा को, और ज़ारा भी अंदर से नहीं चाहती कि मतलब उसकी प्यार करता है ज़ारा को, और ज़ारा जो कि सारा की बहन है वो भी नहीं चाहती कि इन दोनों की शादी हो। नहीं चाहता इनका नाना भी, और सबसे बढ़कर यहां पर इस घर के अंदर अगर देखा जाए तो सारा की मां न्यूट्रल है, जिसको भी फौरन से पता चला इस एपिसोड में कि एक्चुअली में सारा क्या चाहती है। अगर कोई चाहता है कि भाई आदिल के साथ शादी हो जाए सारा की, तो वो सारा खुद है या फिर उसका बाप। क्या यहां पर हमारी सारा की आदिल से शादी हो पाएगी या नहीं, और होनी चाहिए या नहीं, ये दो एक अलग अलग बातें हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं। और ये भी कि भैया क्या जुड़वा ड्रामा बोरिंग हो गया है, क्यों भैया ड्रामे को किया जा रहा है इतना प्रलोंग, जब यहां पर चीज एक ही है कि भैया सारा ज़ारा की शादी किससे होगी। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मदर्स सेल का आज लास्ट डे है, खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखें, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो देखो यार, समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसे में हमारी जो सारा है या जो ज़ारा है, वो दोनों क्या चाहती हैं। जो सारा है वो तो डेफिनेटली चाहती कि किसी भी तरह से बस मेरी आदिल से शादी हो जाए। जो ज़ारा है ना, वो टेस्ट कर रही है आदिल की मोहब्बत को कि आदिल ऐसी सिचुएशन में क्या करता है। वो खुद से कुछ नहीं कर रही, एक तरफ उसके सामने उसकी बहन है और दूसरी तरफ उसका प्यार। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको फाइनली दिखा दिया गया टीजर्स के अंदर कि भैया अब यहां पर जो सारा है वो गिड़गिड़ा कर अपनी बहन को ये कह रही है कि किसी भी तरह से मेरी आदिल के साथ शादी करवा दीजिए। नाउ दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर ज़ारा एज वेल, क्योंकि वो इससे पहले तो बस सिचुएशन के ऊपर डाल रही थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, बट अब यहाँ पर बहन ने रिक्वेस्ट कर दी है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया अब तो इसकी शादी सारा के साथ ही हुई। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें ना, मैंने आपको कितने लोग दिखाए हैं, बताए हैं बल्कि इस ड्रामे के अंदर, जो नहीं चाहते कि सारा की और खासतौर पर इनफैक्ट सारा ज़ारा की दोनों में किसी की भी आदिल के साथ शादी हो। उसके अलावा दिखाया गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन के भैया कल्प्रिट कौन था इनके 20 साल सेपरेशन के। तो आदि फैमिली को लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर जो इनका नाना है वो है, और आदि को लग रहा है कि भाई ऐसे में चूंकि एक्सेप्ट कर चुकी है हमारी फरहत। अब फरहत जो है ना वो बहुत बड़ी गेम खेल रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फरहत जो है ना, उसको पता है कि अगर इस टाइम मैं अपने बात मनवाना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो हो जो मेरे दिमाग में है, तो मुझे सबसे पहले शाजिया से दोस्ती करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा कि वो मतलब चक्कर के बहाने फिर वहाँ पर अपने रूम में लेकर जाकर समझाना है। इवन के नेक्स्ट एपिसोड में भी वो फुल टाइम जो है वो हमारी शाजिया की हेल्प करेगी और उसको ये कहेगी कि अगर तुम चाहती हो कि मेरे बेटे की शादी ना हो तो बिल्कुल वैसा ही होगा, बट प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझने की कोशिश करो। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ से शाजिया की बात जब आएगी ना सारा ज़ारा के सामने, तो सॉरी उनकी माँ के सामने, तो वो बड़ी हैरान होगी कि मतलब ये ऐसा क्यों चाहती है। इसका तो चाहिए कि ये चाहे कि हाँ इसके बेटे की शादी हो जाए, दाल में कुछ तो काला है। उसके बाद दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ये जो सारा की दूसरी माँ है उसका जो बिहेवियर है ना वो बड़ा डिफरेंट है। एक तरफ से तो यहाँ पर जो शादी है उसने उसको ये कह दिया कि भाई मुझे अपनी जगह बनानी बहुत अच्छे से आती है, और उसके कानों में भी शुरू से यही डाला गया कि हाँ ये जो इसकी दूसरी बेगम है बड़ी चालाक है, बट वो अपने गेस्चर से ये बात प्रूफ कर रही है कि वो बिल्कुल भी चालाक नहीं है, वो एक अच्छी औरत है। यहाँ तक कि जब उसको इतनी बड़ी बात सुना दी कि हाँ मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर भी उसका जो बिहेवियर है वो शाजिया के लिए अच्छा ही रहेगा। अब शाजिया इस घर के अंदर आकर ना बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि मतलब जिसको मैं समझती थी कि मेरी दुश्मन होगी, वो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और जो मेरी दोस्त होनी चाहिए वो मेरी दुश्मन बनी हुई है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी मेरे एंगेज्ड हो गए, लेकिन यहाँ पर तो खिचड़ी कोई और ही पक रही है, तो इसलिए वो जरा डीप डाउन जाने की कोशिश करेगी, समझने की कोशिश करेगी। अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारी ज़ारा होगी वो अपनी माँ को बताएगी कि देखें आदिल का कोई कसूर नहीं है, आदिल बहुत अच्छा लड़का है, उसी के साथ में वहाँ पर भी आई थी घर में और वापस भी हम आए हैं, वो हमारे पास वहाँ कुछ अरसा रहा भी है, तो एटलीस्ट आप पर्सन टू पर्सन जज करो उसकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड रहा है या आपके साथ किसने क्या बुरा किया, उस बेस पर आगे से उसकी औलाद को जज मत करो।
तो पूरी तरह से ना जो ज़ारा होगी ना वो माइंड बना देगी यहाँ पर अपनी माँ का कि वो इस शादी के लिए रजामंद हो जाए। दूसरी तरफ चूंकि यहाँ पर जो उसका हस्बैंड है वो भी यही चाहता है, तो ये एक बात तो हो जाएगी कि हाँ ठीक है जी, सारा इज़ हैप्पी, ज़ारा ने कोशिश की, उसकी माँ भी राज़ी होगी और उसका बाप भी राज़ी हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जाकर ये होगी कि जो फ़रत होगी ना उसको टेंशन शुरू हो जाएगी कि मतलब मैं तो ये चाहती थी कि ये ना ही हो शादी, तो ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब शादी हो रही है। जब वो देखेगी ना कि घर में शादी का समा बन रहा है तो वो अपना असल चेहरा दिखाएगी, फिर वो करेगी एहतजाज डिफरेंट तरीक़ों से और कुछ ऐसी बोंगियाँ भी मारेगी जो हमारी शाजिया यानी कि सारा ज़ारा की माँ के सामने आएंगी, तो उसे पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे साथ आज भी गेम खेल रही थी। ठीक है, एक तो उसका फेस इस तरीके से एक्सपोज होगा, फिर तो फुल टाइम वो शादी करवाना चाहती है। लेकिन क्या होगा कि मतलब यहाँ पर जिस बंदे से शादी करवा रहे हैं वो अंदर से ज़ारा को लाइक कर रहा है, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। फिर वहाँ पर आएगी वो सिचुएशन जो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जब पूरी फैमिली माइंड बना लेगी, इवन कि शादी की तैयारियां भी चल रही होंगी, तो आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो आदिल है वो सारा से मिलेगा और सारा से मिलकर ये कहेगा कि देखो मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत मोहब्बत करती हो, बट अगर मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ अपनी बहन समझा है, क्योंकि हम दोनों साथ में पले बड़े हैं, तो इसलिए मेरी कभी भी तुम्हें लेकर वैसी फीलिंग्स बनी ही नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब ज़ारा आई थी यहाँ पर तो उसको मैंने बिल्कुल डिफरेंट पाया। उसका वो जो चेंज बिहेवियर था, मुझे लग रहा था कि वो तुम्हारे अंदर हुआ है चेंज, जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत हुई। बट रियलिटी तो ये थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मुझे मोहब्बत अगर हुई है तो वो ज़ारा से हुई है, तुम्हारे साथ थी। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, बट मैं एक बात तुम्हें ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत नहीं करता। हाँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के ज़रूर रहूँगा, अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करूँगा। अब जब ये सारी बातें यहाँ पर आदिल कर देगा ना सारा को, तो सारा बैठकर पहले तो काफ़ी रोएगी, फिर सोचेगी कि मतलब वो बहन जिसने मेरे लिए हर तरह से कुर्बानी दी, जिसने मेरे घर का माहौल बेहतर किया, जिसने मुझे मरने से बचाया और ख़ास तौर पे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरे प्यार को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो क्यों ना आज मैं उसके लिए कुछ करूं और मैं उसको उसका प्यार दिला कर रहूं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी ये चीज़ फील कर लेगी कि जो ज़ारा है ना वो कोशिश तो काफ़ी कर रही है मेरी आदिल के साथ शादी करवाने के लिए, बट वो अंदर से शायद खुश नहीं है या वो बैठकर अकेले में रो रही है। ये चीज़ें हो सकता है कुछ ना कुछ देख ले या कोई ऐसी बात सुन ले जिसकी वजह से सारा को भी लगेगा कि अब उसका टाइम है हेल्प करने का। अब ऐसी सिचुएशन में सारा लेकर जाएगी आदिल को अपने नाना के पास और नाना को जाकर ये सारी सिचुएशन बताएगी। नाना को जब पता चलेगा कि मतलब इस तरीके से एक बहुत ही गलत शादी होने जा रही है, तो वो ज़ारा को बुलाएंगे और ज़ारा को बुलाकर कहेंगे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम उस शख्स से शादी करो जिसको तुम चाहती हो। तो वो कहेगी कि हाँ मैं बिल्कुल उसी शख्स से करूँगी शादी जब भी वो मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो नाना कहेगा कि तुम्हें पता है वो शख्स कौन है? वो कहेगी नहीं, जब आएगा बता दूंगी। तो आगे से कहेंगे कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको दिखाया जाएगा दूर से आते हुए सारा को और आदिल को, और उनको देखकर वो चौंक जाएगी कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आगे से कहेंगे कि हमें कुछ बात करनी है, इनफैक्ट हमें कुछ प्लान करना है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ज़ारा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि नाना उसके सामने ये प्लान रखेंगे कि घर का शादी का माहौल है और ऐसी सिचुएशन में सबको गैदर करना समझाना एक बहुत ही बड़ी टेंशन है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी नया हो, कुछ भी डिफरेंट हो जिससे सारा माहौल ख़राब हो जाए। तो तुम्हें अब एक काम करना होगा, ये तुम्हारे सामने बैठी है तुम्हारी बहन जो दिल से चाहती है कि तुम्हारी ही शादी आदिल के साथ हो, और आदिल भी तुमसे मोहब्बत करता है, तो तुम्हें उसकी दुल्हन बन के जाना होगा। इनिशियली तो ज़ारा नहीं मानेगी, बट फिर उसको आदिल कहेगा कि दिस इज़ द ओनली टाइम यू कैन प्रूव ऑल्सो योर लव। ठीक है, तो फिर आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में जाकर वो सीन दिखाया जा सकता है कि हमारी जो ज़ारा है वो दुल्हन बने और सबको ये चगमा दिया जाए कि भैया एक्चुअली में वो सारा है। तो शादी के मोमेंट पर ये सारा ज़ारा वाला स्वैप जो होगा ना ये बहुत ही सुपर्ब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर के बाद जब शादी हो जाएगी तो फैमिली का वो पता चलेगा इस बात का कि एक्चुअली में ये तो थी भैया हमारी ज़ारा, और फिर सबको एक्सप्लेन किया जाएगा कि असल में सीन क्या था। तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फीलिंग्स आ रही है कि अगर यहाँ पर जुड़वा का इन्होंने सीन रखा है और एक पहले इतना एपिक सीन डाला कि हाँ जो माँ वाली थी वो बाप के घर चली गई, जो बाप वाली थी वो माँ के घर चली गई, तो ये एपिक सीन भी इन लोगों को डाल देना चाहिए। इससे ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले भी अगर ये ड्रामा फेमस हुआ था ना वो सिर्फ इस एपिक सीन की वजह से ही हुआ था कि जहाँ पर ये दोनों स्वैप हो जाती हैं, एक दूसरे के घर में चली जाती हैं और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था वो डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज देखने का, यहाँ पर फैमिली के आगे से रिएक्शन देखने का, क्योंकि एक डिफरेंट लड़कियां दोनों के घर में चली गई थी। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे का एंड ये हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है
किसके साथ होगी सारा की शादी, आदिल को कौन मिलेगी, सारा या फिर ज़ारा? कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।